शुरुआत की लाइफ जो है वो आकाश आपकी जब आप ये सब बच्चों की जब 14-15 स्टैंडर्ड 9-10 के अंदर पढ़ाई करते थे, मैंने हम लोग साथ में थे, तो मैंने देखा था कि आपका रिजल्ट आई थिंक मैथ्स के अंदर 99 99 और 10th साइंस के अंदर साइंस 95 95। तो ऐसे 99 95 स्कोर। तो बच्चों को अभी जो है वो मेन क्वेश्चन ये है कि सर ये पढ़ना क्यों है। अभी के ये जो बच्चे हैं ना, उनका बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि ये पढ़ाई से फायदा क्या मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली अभी वो पढ़ रहे हैं तो उन्हें कोई फायदा दिख नहीं रहा। अर्निंग उनकी, आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम पर आपको अर्निंग नहीं दिख। अब ये पूरा दिन कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ फायदा दिख नहीं रहा है। जैसे कि आज वो कर रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, लेकिन आज कोई नोट नहीं उनकी जेब में आ रही है। ये एक बेसिक क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स का रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज आप ये एज से शुरू करते हैं हम लोग। तो एक्चुअली चीज़ें क्या होती है कि एवरीथिंग बिल्ट अप ग्रेजुअली, कोई चीज़ एकदम से नहीं होती है, राइट। कि पहले ये जो मैथ्स वगैरह था और ये सोशल स्टडी वगैरह था, तो इतना इंटरेस्ट नहीं आता था कई कई चीज़ों पे, कई कई मतलब चैप्टर्स पे, तो भी हम किए जाते थे, राइट। लाइक टॉक अबाउट द मैथमेटिक्स, लाइक वी आर सॉल्विंग द इक्वेशन, वी डोंट नो लाइक वेयर वी कैन यूज इट, राइट। तो पता नहीं चलता था उस टाइम। And then several year went by. I went to Canada, studied master, started working at different companies, right? तो उस टाइम पे हमारी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, it was like a way bigger than we expected, right? And then you have to like go through deep in each and every situation, and intuition जो चीज़ होती है ना, and that is very very much like matter the most. तो फिर लगा थोड़ा पीछे जाके सोचा कि इंट्यूशन कब बिल्ड होती है। सो इंट्यूशन इज ऑल अबाउट यू स्टडी दैट मैथ, यू थिंकिंग अबाउट द इक्वेशन, यू थिंकिंग अबाउट यू नो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। वो जो है, वो जो चीज़ है ना, वो ग्रेजुअली बिल्टअप होती है। वो चीज़ ऐसा नहीं है कि भाई ओ कल मैंने ये सोचा मुझे आ जाएगा ये परसों के दिन पे, राइट। सो इट डजंट हैपन दैट वे। इट ऑलवेज टेक्स टाइम एंड ग्रेजुअली इट बिल्ड्स अप, एंड देन व्हेन यू आर रीच एट द टॉप यू कैन परफॉर्म रियली गुड। अगर आप एकदम से टॉप पे पहुंच जाते हो ना, तो आफ्टर 2 to 3 years यू ऑलवेज गेट अ डाउनफॉल, क्योंकि आपके पास वो इंट्यूशन नहीं है, आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपके पास वो चीज़ नहीं है जो आपको वो मेंटेन रखेगी। सक्सेस इज जस्ट द फ्लूक। कई टाइम सक्सेस इतना आ जाता है, बट मेंटेनिंग द सक्सेस दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। एंड वो कब आती है, जब ये सब चीज़ें हम करते हैं, ये सब चीज़ें बिल्ड करती है फंडामेंटल्स को, एंड देन बेसिकली यू कैन रीच द टॉप एंड मेंटेन योर सक्सेस। तो आई थिंक आपका कहना ये है कि जो प्रॉपर एजुकेशन जो होता है वो हमें बिल्डअप करता है इंट्यूशन के लिए, जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसको सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एंड दैट इज लाइक इम्पोर्टेंट थ्रू आउट योर लाइफ। ऐसा नहीं कि एक चीज़ पे ही काम आएगा आपकी जॉब पे, पर थ्रू आउट द लाइफ यू विल एक्सपीरियंस दैट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो YouTube के कुछ वीडियोस आते हैं ना कि यार पढ़ लिख के किसी ने कितना कमा लिया पढ़े बिना भी बहुत सारे लोग बहुत सारा कमा रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे अभी फॉरेन में भी आपने बहुत से ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने कोई फॉर्मल स्टडी नहीं की है लेकिन फिर भी अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो बिना पढ़े ही आगे बढ़ रहे हैं, या फिर पढ़ाई का इम्पोर्टेंस है इस तरीके से? सो बेसिकली देयर आर डिफरेंस ऑफ कल्चर, राइट। जैसे कि यहाँ पे जब मैं आता हूँ इंडिया, राइट, पीपल टॉक अबाउट मनी, द माइंड सेट इज़ अबाउट मनी ओरिएंटेड, कि यार मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा है तो आई कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। पर इतना पैसा है, पर लाइक आर यू सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ, विथ योर जॉब, विथ योर डे गोज बाय, राइट। वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट करती है। वहाँ पे कैनेडियन कल्चर इज़ नॉट ऑल अबाउट मनी ओरिएंटेड, इट्स अबाउट हाउ यू लिव योर लाइफ, राइट। लाइक मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए इसमें, कि वॉट एवर आई एम डूइंग आई एम रियली हैप्पी विद दैट, एंड दैट बेसिकली आपके पास हैप्पीनेस है तो योर हेल्थ इज़ लाइक यू नो गोना बी बेटर डेफिनेटली, राइट। तो ये सब चीज़ें काफ़ी काम आते हैं। यू शुडंट बी ऑलवेज अ मनी ओरिएंटेड पर्सन, यू ऑलवेज हैव टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट and do work on that. You will feel like you will be more happy than a rich guy, right? तो अभी कुछ और इसमें देखते हैं, जैसे अपने
9th 10th 11th 12th ये सारा क्रॉस किया, तो उसके बाद कॉलेज कौन सी थी, उसमें एटमॉस्फेयर कैसा था, क्या कॉलेज से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि आप फॉरेन वगैरह जा सकते थे? नहीं, वो एवरी अपॉर्चुनिटी यू हैव टू फाइट फॉर इट, राइट? आप अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हो देन योर पाथ इज लिटिल बिट मोर स्मूथर. ओके. But if you go the university which is not IIT, NIT, you always have to struggle a little bit. But struggle makes you more stronger, right? Struggle makes you like a very perfect and skillful man. ओके. So that struggle is very necessary, and you have to like keep fighting for it. You don't have to give up. काफ़ी सारी इंसिडेंट बने कि यार यहाँ से अब छोड़ देना, ठीक है अब इतना कर लिया, पर then something has to like keep you alive and go forward each and every time. So वो चीज़ ज़रूरी है. Struggle is very necessary and should be a part of life. और हमने कुछ ऐसा भी देखा था कि आई थिंक कॉलेज में थे तभी कुछ ऐसा ढूंढ लिया था जिसमें वाईफाई टू वाईफाई कनेक्शन में कुछ डेटा ट्रांसफ़र किया था. तो उस टाइम ये सीखने के लिए कितना टाइम लगा, कैसे सर्च किया, और इसमें आगे क्या हुआ, कहाँ जाके रिप्रेजेंट किया, ऐसा कुछ? हाँ, तो उसमें क्या था कि अभी आप लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हो, राइट? तो फेसबुक में इजी है कि आपका फ्रेंड का फ़ोटो शेयर किया, लाइक किया वगैरह वगैरह. तो उस टाइम पे ना इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं था, तो बेसिकली यू हैव टू लाइक पे फॉर इट. इतना पैसा सबके पास था ही नहीं, तो लाइक इंटरनेट तो दूर की बात थी, लोग कॉलिंग पे आई थिंक प्रीपेड पोस्टपेड वो यूज़ किया करते थे, तो उसमें वो था, राइट? देन व्हाट वी थॉट अबाउट कि भाई यार फेसबुक काफ़ी अभी अच्छा चीज़ है, मतलब लाइक वी वांट टू कनेक्ट विथ योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन. तो हमने ऐसा सोचा कि यार फेसबुक को विदाउट इंटरनेट कैसे चलाया जाए. दैट वुड बी अ रियली एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट, राइट? कि फेसबुक विदाउट इंटरनेट, वो टाइटल था हमारे रिसर्च का. तो उस टाइम हमने लाइक बेसिकली क्या होता है कि एक फ़ोन दूसरे फ़ोन से आपको कनेक्ट करना है, राइट? लाइक आपका फ्रेंड्स वगैरह फ़ोटो शेयर करना है वगैरह. तो बेसिकली वी मेड अ राउटिंग एल्गोरिथम. राउटिंग एल्गोरिथम क्या करता है कि चीज़ें ट्रांसफ़र करता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे. तो हमने अपना LDRP जो जहाँ मैं स्टडी कर रहा था वो कैंपस लिया, एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन बेसिक्स कि भाई पहले तो फ़ोटो कैसे शेयर होते हैं, फिर लाइक्स वगैरह कैसे, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे होता है, हाउ यू राइट एल्गोरिथम्स एंड ऑल. तो एक चीज़ से दूसरी चीज़. फिर हम यहाँ DICT के प्रोफेसर से मिले, दे वर एक्साइटेड अबाउट द कॉन्सेप्ट, सो दे गिव अस अ गाइडेंस कि भाई ये चीज़ें रीड करो एंड इम्प्लीमेंट दिस वे. तो थोड़ा थोड़ा वहाँ से इंस्पिरेशन लिया. फिर हमने ज्यूरिक मतलब स्विट्ज़रलैंड के एक प्रोफेसर से भी हेल्प लिया था, तो उन्होंने काफ़ी गाइडेंस दिया, एंड देन ग्रेजुअली वी बिल्ट अप. और एक बार जब पूरे LDRP में ये कॉन्सेप्ट चला ना, इट वाज अमेजिंग. लाइक लोग यूज़ कर रहे हैं कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, किसी के साथ टेक्स्ट कर रहे हैं, एंड पीपल आर मूविंग एंड डायरेक्शन इज गेटिंग चेंज, पर सब कम्युनिकेट कर पा रहा है, राइट? दे वर एबल टू कॉल ईच अदर एंड ऑल. It was like a really amazing concept that time, and we were thinking to implement same concept in South Africa, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पॉवर्टी और इंटरनेट एक्सेस वगैरह काफ़ी नहीं. तो नरेंद्र मोदी जी ने उस टाइम पे क्या बोलते थोड़ा फंडिंग दिया था वो काम करने के लिए, बट देन आई वेंट फॉर हायर स्टडी, सो स्किप दैट पार्ट. या तो उसमें आपका कोई फ्रेंड मेरे ख्याल से फॉरेन भी गए थे वो रिप्रेजेंट करने के लिए, जो भी सर्च किया था उसके लिए. तो पहले तो खास तौर से ये जो पूरा सर्च किया आपने, तो उसमें गाइडेंस जो मिला वो तो अलग बात है, उन्होंने गाइड किया, लेकिन आपका बेसिक जैसे कहाँ से आपने नॉलेज गेन किया कि ये रास्ता है इधर जाएंगे, लेकिन उस रास्ते पे आगे क्या सर्च करना है वो सारा कहाँ से पता चला? ट्रायल एंड एरर. सो यू वट एवर यू रीड मोर, लाइक एक बार क्या था कि वो जब चीज़ हम ट्राई कर रहे थे ना, तो हमें देख रहा था कि मूविंग लोग है तो काम करता है कि नहीं. तो हमने क्या किया कि 2 स्कूटी थी, 2 स्कूटी को ऐसे चलाया, और फिर 100 मीटर की रेंज जब क्रॉस करता है ना तब वो कनेक्शन टूट जाता है. एंड देन जैसे हम वापस आते हैं तो तुरंत कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाता है. देन वी वर थॉट कि भाई 100 मीटर के ऊपर से ये कनेक्शन नहीं हो पा रहा है. तो फिर हमें पता चला कि एक्चुअली वाईफाई की रेंज ही होती है 100 मीटर, राइट? तो ये दोनों कनेक्ट नहीं हो पा रहे. तो हमें अब सोचना है कि भाई इसको कनेक्शन अलाइव कैसे रखें. तो फिर हमने सोचा कि कोई तीसरा बंदा है जो इन दोनों की रेंज, जब आउट ऑफ रेंज होते हैं तो कोई बीच में आता है, तो उसके थ्रू भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? काइंड ऑफ हॉटस्पॉट. या काइंड ऑफ हॉटस्पॉट. तो फिर हमने देखा कि भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं कि ये बंदा इसको पैकेट सेंड करे. सो वी डेवलप द न्यू राउटिंग एल्गोरिथम
So whenever you are moving, it keeps track of like every single entity. और जब ये आउट ऑफ रेंज दोनों हो जाते हैं, देन इट ट्राई टू कॉन्टेक्ट द अदर गाय बेसिकली सेंड द पैकेट्स टू। तो वही मतलब ट्रायल एंड एरर करते गए, या प्रॉब्लम आया उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए रीडिंग किया, प्रोफेसर को गाइडेंस के लिए पूछा। तो ऐसे धीरे 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 ट्रायल एरर का आई थिंक 1 साल लगा था उसमें, पर इट वॉज रियली फन। कुछ बातें ऐसी भी जानी थी कि उस टाइम कुछ दिन ऐसे थे जिसमें रात के 3-4 बजते नॉर्मल होते गए। अरे एक बार हम 4:30 बजे अहमदाबाद सीजी रोड के ऐसे कुछ वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रात को 4:30 बजे। तो इट वाज लाइक अ रियली फन थिंग टू डू। ओके, ये पूरी जो जर्नी रही ये रिसर्च की, हाँ। उसमें मेनली क्या आपने यूट्यूब से कुछ कंटेंट सीखा या फिर बुक से, कहाँ से मिला ये सब? वो सब चीज़ें यूट्यूब तो था ही नहीं वहाँ पे, मतलब था पर वो जो नॉलेज चाहिए था वो वहाँ पर भी नहीं था। वहाँ पे भी नहीं था। तो द मेन सोर्स वाज ओनली रीडिंग एंड रिसर्च पेपर। ओके, काफ़ी सारा फिर कोड लिखा करते थे हम, कोई चलता था कोई नहीं होता था। तो जब फेल होता था देन वी ट्राई टू लाइक अडेप्ट इट एंड ट्राई टू थिंक कि भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाए। फिर कई कई कंपनीज को कांटेक्ट किया करते थे, तो वो लोग थोड़ा गाइड करते थे कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे किया करो, और ये पेपर है तो इसको रिसर्च पेपर पढ़ो। और रिसर्च पेपर भाई उस टाइम पे तो क्या था कि बाय करने के वो भी पैसे नहीं थे। तो हम यहाँ पे DICT में वो प्रोफेसर था, उनको फुल एक्सेस था, तो वहाँ से 4-5 पेपर डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के फिर पढ़ा करते थे ऐसे। क्या बात है। ये खास बात एक आपसे ऐसे बताऊंगा कि ये अभी का जो सिनारियो है ना, उसमें 11th 12th इवन कॉलेज पास आउट भी जो हो जाते हैं ना, उनका भी इतना इंटरेस्ट नहीं होता कि कुछ और ढूंढ ले। समझो बात, ये जो है उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता कि कॉलेज पास आउट होने तक भी वो कुछ नया कुछ ढूंढ ले, ऐसा कुछ इंटरेस्ट हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये अभी समझ लो आज से भी 5-7 साल पहले की बात है। मेरे ख्याल से कॉलेज आई थिंक 2010 अराउंड इस। हाँ, 2010 के अराउंड, मतलब उस टाइम जिस टाइम यूट्यूब पे भी सारा कंटेंट ऐसे फ्रीली अवेलेबल नहीं होता। जो नई चीज़ होती है ना जो ढूंढनी चाहिए, उसका तो बिल्कुल नहीं होता वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ता है। मतलब थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल जाता है वहाँ से भी, लेकिन वो जो नई चीज़ है जो आज तक किसी ने नहीं ढूंढी, तो उसके लिए तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। तो वो जैसे बता रहे हैं, जैसे बहुत सारी बुक्स या फिर यूट्यूब वगैरह, अल्टीमेटली कुछ शायद हम ये कहना चाहेंगे आपका इंटरेस्ट ही था जो आपको वहाँ पर ले गया इस तरीके से। तो वो जैसे एक आध बार हमने शायद बात भी की थी कि अगर किसी चीज़ को दिल से जाओ ना तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुड़ जाती है, कुछ ऐसा ही। तो चलो, ये अभी जैसे इंडिया में रहे थे, तो इंडिया के बाहर जाना पहले तो ऐसे ही होता है ना, एक काइंड ऑफ मेंटल हर्डल जैसा लगेगा कि यार वहाँ जाके क्या करेंगे, फॉरेन में जाके, या फिर जॉब कैसे करेंगे। तो पहले से कुछ माइंडसेट सोच के रखा था वहाँ जाके क्या करेंगे, पढ़ेंगे या फिर साथ में जॉब भी करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ, तो चीज़ क्या था कि यहाँ पे इतना मतलब वो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए स्ट्रगल लगा, राइट। फिर लोगों ने बताया कि ये सब चीज़ें फॉरेन में थोड़ा इजी है, लाइक आपके पास रिसोर्सेस और ये सब चीज़ें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक वो रीज़न था कि यार इतना स्ट्रगल, एक इंफॉर्मेशन निकालने के लिए पूरा मतलब 3-4 दिन, एक वीक वगैरह लग जाता था, राइट। एंड वी थॉट कि भाई इतना इजीली एक्सेस इंफॉर्मेशन तो हम मतलब कई हाइट पे जा सकते हैं, मतलब ये रिसर्च वगैरह कई आगे ले जा सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट रीज़न वॉज दैट कि भाई इजीली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर गाइडेंस, दैट वॉज द 2 नेसेसरी पॉइंट दैट आई थॉट अबाउट टू बेसिकली परस्यू द हायर स्टडीज़। तो उसमें ऐसा नहीं लगा कि ये गाइडेंस वगैरह तो इंटरनेट से भी मिल जाएगा ना, उसमें फॉरेन जाने की क्या ज़रूरत थी फिर? तो उस टाइम पे ऐसा था ही नहीं कि इतना इजीली एक्सेसिबल इंटरनेट वगैरह इतना था ही नहीं कि भाई इंफॉर्मेशन निकाले। यहाँ पे हम साइबर कैफ़े वगैरह हुआ करते थे, तो इन्फॉर्मेशन के लिए साइबर कैफ़े में वगैरह में जाना पड़ता था, एंड थिंग्स वर लाइक दैट, राइट। एंड दूसरा था कि यहाँ गुजरात वगैरह में थोड़ा उस टाइम ऐसा था कि भाई थोड़ा प्रोफेसर का जो नॉलेज वगैरह है ना थोड़ा कम लग रहा था मुझे। बट लाइक ऑफ कोर्स यू गो IIT, NIT and those kind of university, I think you have a like proper guidance and proper professors. But in Gujarat, I think we did not have that time.
proper skill set or the level of the knowledge that we expected. ओके, तो यहाँ पे जाने के बाद जैसे आपने फॉरेन जाने का सोचा, तो उस टाइम ऐसा क्या लगा कि जैसे वहाँ कुछ भी वर्क कर लेंगे जुगाड़, या फिर फैमिली से फाइनेंशियल इतना सपोर्ट था कि कुछ भी नहीं करोगे तो भी स्टडी भी चलता रहेगा और साथ में जॉब भी कर पाओगे, या ऐसा कुछ? तो उस टाइम पे इतना कुछ सोचा नहीं था, मतलब कि ये कैसे होगा, ये फाइनेंशियल वगैरह क्या होगा। बस वो इंटरेस्ट वाली जो चीज़ थी ना, वो एक्चुअली वो कीप अस मूविंग फॉरवर्ड, राइट। कि जैसे कंप्यूटर में एक एल्गोरिथम वगैरह आता है, राइट, उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह देते हैं। कोई ट्रेन का एक प्रोजेक्ट था एंड वी वर लाइक सो इंटरेस्टेड इन दैट, वी डिडंट थिंक अबाउट मनी एंड क्या होगा, वो सब चीज़ें वो देखा जाएगा। तो लाइक don't think too much about the situation or the process that you are going to pursue. Just keep following and it will take you wherever you want. Yeah. पानी में गिर जाओ फिर तैरना आ जाएगा। वो तो आ जाएगा। ओके, तो जैसे यहाँ से कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं कि कनाडा में जाने के बाद यार यहाँ से एटमॉस्फेयर एक तो बहुत चेंज होता है। कुछ लोग तो ये बताते हैं बहुत इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि बाहर जाना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें माइंड में उस टाइम नहीं आई थी, या फिर वो सोच लिया था कि वहाँ जाके देख लेंगे आगे? वो एक्चुअली तो लाइफ में लाइक मैं 3 फेजेस गिनता हूँ, राइट। लाइक एक है कि आप स्टडी कर रहे हो, आपको कुछ अचीव करना है, राइट। सेकंड थिंग इज लाइक व्हेन यू अचीव इट यू वांट टू लाइक कंटिन्यू विद दैट, एंड थर्ड स्टेज इज यू आर सेटल्ड, कि भाई अब मैं सेटल हो गया हूँ, नाउ आई वांट टू मूव ऑन द अदर पार्ट ऑफ लाइफ। तो जब स्टडी वगैरह कर रहे थे तब भी ऐसी चीज़ें मतलब मायने नहीं रखती थी। पूरा दिन वो लाइब्रेरीज यूनिवर्सिटी में ही पढ़े रहते थे। देन आई गॉट अ जॉब, राइट। तो मेंटेन करने के लिए उस पर भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, भाई नहीं दिखाना है कि मेरा स्किल सेट अच्छा है, आई कैन डू समथिंग अबाउट इट, राइट। तो ये फेज ख़त्म हो गया, अभी मैं वो स्टेज पे हूँ कि नाउ आई एम सेटल्ड, राइट। तो नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट अनदर पार्ट ऑफ लाइफ, तब भी ये वेदर, सोशल कनेक्शन, एवरीथिंग कम्स टू माई माइंड। तो फिर लगता है कि यार वेदर बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जैसे कि 4 से 5 महीना पूरा मतलब डार्कनेस पे ही रहो, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ स्नोइंग, लॉट ऑफ विंटर एंड ऑल, राइट। तो एंड सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ इज़ लाइक सोशल कनेक्शन काफ़ी मिसिंग होते हैं वहाँ पे। लाइफ थोड़ा क्या है कि लोग एक दूसरे से इंटरेक्शंस वगैरह थोड़ा कम हुआ करता है, तो यू फील लाइक लेफ्ट आउट और लेफ्ट अलोन। जब मैं इंडिया आता हूँ तो आई फील लाइक रियली हैप्पी अबाउट इट कि भाई कितने लोग हैं बात करते हैं, राइट। तो सो दैट्स व्हाई लाइक मे बी आई एम थिंकिंग टू मूव बैक फ्रॉम दैट कंट्री टू इंडिया, बिकॉज माई प्रायोरिटी इज लाइक मोर अबाउट द सोशल कनेक्शंस and I really want to be happy in my life, right? Okay. So that's why I might take a decision to come back, but whatever like I spent it my 10 years there in Canada, I think I really loved it, yeah. Okay. अब ये पूरा जो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, कनाडा में जाने के बाद ऐसी क्या क्या चीज़ ही आपको ऐसी लगी कि जैसे ये अगर कुछ अलग होता तो ज़्यादा अच्छा होता? फॉर एग्जाम्पल द वेदर वी टॉक अबाउट, देन द सोशल connections, like the people behave to you as an Asian or Indian person. तो उसमें क्या कुछ different लगा या फिर it's just normal? No, it's just normal. I think US वगैरह में काफ़ी discrimination है कि मतलब you like they consider you as a racism, and they consider you outsider basically. They don't want you to integrate in their culture, right? But Canada is like more about like open country, everyone is equal, so everyone treat you the same. So उसमें कोई difference मुझे लगा नहीं. If these two part like weather and the social connection would be there, I think that would be a like better country, I would say. वहाँ के जो भी कुछ लोग हैं तो उनकी लाइफस्टाइल और इंडियन जो भी हैं उनकी लाइफस्टाइल में बेसिकली क्या डिफरेंस लगा आपको? जैसे उनकी लाइफस्टाइल में काइंड ऑफ हेल्दी वे, फूड इनटेक और एक्सरसाइज वगैरह कुछ जो भी डिफरेंट हो? सो दोनों चीज़ में प्लस माइनस होता है, राइट? तो उनमें जो प्लस है, टॉक अबाउट इट, इट्स लाइक they are very healthy. Their life is like more healthier. The way they eat the food, the exercise. वहाँ पे like 60 year 70 year old लोग हैं, वो 40 किलोमीटर मैराथन रन करते हैं, like 40. Okay. that is like really amazing, right? तो वही है उनका हेल्दी जो लाइफस्टाइल है, खाने का, एक्सरसाइज करने का,
दैट मेक्स देम लाइक अ रियली हेल्थियर. तो उनका ये लाइफस्टाइल मुझे बहुत पसंद है. The negative about it, it's like they're very disconnected people. They don't talk much. They don't want you to invade their privacy. Like they want to be like completely separate entity. So that part I don't like that much. But you know, healthier lifestyle that you should adapt from them. Yeah. ओके. जैसे आपने जैसे बताया अभी कि वो सोशली डिसकनेक्टेड हैं, तो डिसकनेक्टेड हैं मतलब क्या वो मतलब काइंड ऑफ इंटरनेट से सोशली किसी से कनेक्टेड हैं या फिर जस्ट दे आर हैप्पी विद देयर ओन लाइफ? Okay, so दोनों चीज़ें. They try to be more friendlier on social network, but when you are face to face, they don't talk much. ओके. And if you talk with them, giving them a suggestion, they don't want to take it. ओके. Right? They feel like I want to be alone. I want to live my life, and that kind of mentality they have. So they don't want to mingle with the other people like that frequently, ओके. and that takes you to a dark